जय हिंद, नमस्कार प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन में और मैं हूं आपका मास्टर अनिल। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि हम जो सेगमेंट लेके चल रहे हैं इस समय वो है समसामयिक घटनाक्रम। समसामयिक घटनाक्रम का, ठीक है। इसके अंतर्गत बहुत सारे पोर्शन हमने करा दिए हैं। मैंने आपको बताया था कि अब हमारा लास्ट पोर्शन बचा हुआ है। इस समय पिछली क्लास जो हमारी हुई थी हमने आपको राष्ट्रीय जो है अवार्ड्स बताए थे। अब इस समय अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल अवार्ड बताएंगे, ठीक है। क्या बताएंगे? अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार अवार्ड, ठीक है। ये 2022 के होते हैं हम, क्योंकि 2023 के लास्ट में मिलते हैं। 2022 के लास्ट में मिलते हैं। तो आपके एग्जामिनेशन में 2023 में जो भी एग्जाम होने वाला होगा स्टार्टिंग में, उन सब में 2022 का ही पूछा जाएगा। इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि मैं 2022 क्यों लिखा है मैंने। आगे भी बातचीत होती रहेगी आपसे कि ऐसा क्यों होता है। 2023 के जो जितने भी अवार्ड होंगे, जितने भी पुरस्कार होंगे, अमूमन साल के आखिरी में दिए जाते हैं। इसलिए जो क्वेश्चन पूछा जाएगा प्यारे बच्चों वो 2022 का ही पूछा जाएगा, 2023 में भी, ठीक है, या 2023 में ही। आने वाले एग्जामों की बात करें तो आपको अभी जो बात पता चल रही है उसके अंतर्गत समीक्षा अधिकारी का एग्जाम, पीसीएस का एग्जाम 14 मई को है, जिसको लेकर के फोकस्ड है। सुपर टेट के एग्जाम और जितने भी वनडे एग्जाम जो भी इस बीच में होने वाले हैं, सबके लिए 2023 के अंदर कोई भी परीक्षा होती है, कोई भी एग्जाम हो रहा है, उन सबके लिए उपयोगी है सारे सेगमेंट। इसीलिए हमने अलग अलग हिस्सों में बांट करके नहीं, सेगमेंट वाइज आपको बता रहे हैं। इंटरनेशनल घटनाएं हो गई, फिर इंटरनेशनल अवार्ड आगे देखिए, नेशनल घटनाएं यानी नेशनल इवेंट्स और नेशनल अवार्ड्स, इस तरीके से लेके अलग अलग हिस्सों में लेके चल रहे हैं। क्वेश्चनों की संख्या लगभग 25 से 30 होती है प्यारे बच्चों, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशन में। मतलब यह है कि इसको इग्नोर करके आप एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम न लेते हुए। अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों की बात करेंगे हमसे। सबसे पहले हम ले रहे हैं, एक पुरस्कार है बेन बैरस स्पॉटलाइट अवार्ड। क्या है? बेन बैरस स्पॉट लाइट अवार्ड 2022, अवार्ड 2022, बेन बैरस स्पॉटलाइट 2022। हम बात भी करेंगे इससे पहले किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, लगातार बताते रहे। ये वैज्ञानिक है कार्तिका, ठीक। क्या नाम उनका, किसको मिला है? कार्तिका को, 2022 का कार्तिका। कौन है ये? कार्तिका कौन है? वैज्ञानिक है, ठीक है, वैज्ञानिक है, इनको मिला है, कार्तिका को मिला है, वैज्ञानिक है, ठीक। अच्छा, अब ये क्या है? वैज्ञानिक है, ये अमेरिका के न्यूरोबायोलॉजिस्ट जो बेन बैरस हैं, ये अमेरिका के न्यूरोलॉजिस्ट है। इन्हीं की स्मृति में, यानी कि बेन बैरस जो है अमेरिका के न्यूरोलॉजिस्ट थे, एक डॉक्टर थे, जिनकी स्मृति में, इन्हीं की स्मृति में, इनको याद करते हुए 2019 से ये अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक। 2019 से अवार्ड दिया जा रहा है। ये जानने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, अगर बात करें किस क्षेत्र में, इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट ये कार्तिका वैज्ञानिक, कार्तिका जो है ये वैज्ञानिक है, इनको किस क्षेत्र में दिया जाता है जानकारी के लिए बता दें। अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों ये जरूरी हो जाता है। बायोमेडिकल व लाइफ साइंस के क्षेत्र में, किसमें? बायोमेडिकल और लाइफ साइंस के क्षेत्र, लाइफ साइंस, ठीक है, साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। ये इसलिए बता देते हैं प्यारे बच्चों कि इतने सारे फैक्ट हैं जो आपको याद है। कई बार ऐसा होता है कि जब एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको कार्तिक का नाम याद ना करके अगर ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है बायोमेडिकल साइंस लाइफ किस सेंस में दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन इससे रिलेट करके हो सके कार्तिका आपको याद आ जाए, ठीक, कि हाँ यार पढ़ा हुआ था, ये कुछ बायोमेडिकल लाइफ साइंस बता रहे थे सर, कोई कार्तिका करके थे। तो ऐसा कई बार आता है, कॉन्शियस माइंड में आपके पढ़ा रहता है और वहां पे क्लिक कर जाता है। कहां पे? एग्जामिनेशन हॉल में क्लिक कर जाता है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि मैंने एक स्ट्रेटेजिक वीडियो बनाया है आपके लिए 2023 में पीसीएस प्री के लिए, कि पीसीएस प्री क्वालिफाई कैसे हो और कैसे आपको क्या क्या समस्याएं एग्जामिनेशन हॉल में होती हैं और किस प्रकार से आप उसको दूर करेंगे, किस तरीके से मैनेज करेंगे। ये वीडियो पड़ा हुआ है, आप हमारे यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन पर देख सकते हैं। ये मैंने बना रखा है और आपके लिए दे रखा है, तो एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर उसको देख लें, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, चैंपियंस ऑफ अर्थ। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया पीसीएस में कई बार पूछा गया, चैंपियंस ऑफ अर्थ, ठीक।
पुरस्कार है, अर्थ अवार्ड है, ठीक, पुरस्कार 2022, ठीक है। क्या नाम है इसका? चैंपियंस ऑफ अर्थ पुरस्कार 2022, ठीक। किसको मिला है ये? तो ये पूर्णिमा देवी वर्मन है। किसको मिला है 2022 का? पूर्णिमा देवी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्मन, पूर्णिमा देवी वर्मन को मिला है चैंपियंस ऑफ अर्थ पुरस्कार 2022। ये असम की रहने वाली है, असम की रहने वाली है, पूर्वोत्तर भारत में असम की रहने वाली है, ठीक है। कहाँ की रहने वाली है? असम की। पूर्णिमा देवी वर्मन कहाँ की रहने वाली? असम की रहने वाली। अच्छा, तो आखिर ये चैंपियंस ऑफ अर्थ पुरस्कार होता क्या है? किसको दिया जाता है? ये जो पूर्णिमा देवी है, ये जीव वैज्ञानी है, ठीक। क्या है? जीव वैज्ञानिक है, जीव वैज्ञानिक है ये, ठीक है। ये जीव वैज्ञानिक, आप समझ गए, कम से कम जीव से संबंधित लोगों को दिया जाता होगा, ठीक। जीव से संबंधित लोगों को ये दिया जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका? यूएन का, यानी यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है, सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है, पर्यावरण पुरस्कार है ये यूएन का। तीसरा फैक्ट क्या है इनके लिए? इनकी एक आर्मी है प्यारे बच्चों, हरगिला आर्मी जिसका नाम है, यानी कि पूर्णिमा देवी वर्मन की आर्मी है, किसका नाम है? हरगिला आर्मी, हरगिला आर्मी इन्होंने बनाया है, हरगिला आर्मी। ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों, ठीक। ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हरगिला आर्मी जो है किसकी है, हरगिला आर्मी किसकी है? तो पूर्णिमा देवी वर्मन की, ठीक। पूर्णिमा देवी वर्मन ने हरगिला आर्मी बनाया है। तो आखिर ये हरगिला आर्मी है तो किस चीज के लिए? तो सारस की रक्षा के लिए, ठीक। किसके लिए? जो विलुप्त हो रहे हैं सारस, उनकी रक्षा के लिए, उनसे विलुप्त होने से बचाने के लिए हरगिला आर्मी किसकी? सारस को विलुप्त होने से बचाने के लिए, विलुप्त होने से बचाने के लिए, ठीक है। आजकल आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी खूब सारस को लेकर के खूब खींचातानी हो रही है, ट्विटरबाजी हो रही है। तो ये हरगिला आर्मी है, सारस को विलुप्त होने से बचाने के लिए हरगिला आर्मी का इन्होंने गठन किया। इसमें केवल महिलाएं हैं, इस आर्मी में केवल महिलाएं हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको जानना जरूरी है, ठीक। केवल महिलाएं हैं। यूनाइटेड नेशन ने संयुक्त राष्ट्र सर्वोच्च का पर्यावरण पुरस्कार, पर्यावरण से संबंधित सर्वोच्च पुरस्कार है ये, ठीक है। और किसको मिला है? वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी। अब अच्छा ये सोचिए कि ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ऐसे ही पूछेगा चैंपियंस ऑफ अर्थ पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको दिया गया 2022 का। ऐसे भी पूछ सकता है प्यारे बच्चों कि हाल ही में जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी वर्मन को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो आपको ये ध्यान दोनों तरफ से देखना पड़ेगा कि कई बार नाम दे करके इस अवार्ड को पूछ लेगा और कई बार इस अवार्ड को दे करके नाम पूछ लेगा। दोनों तरीके से आपका जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर, मैंने आपको बताया स्ट्रेटजी में कि एग्जामिनेशन हॉल का जो प्रेशर होता है प्यारे बच्चों वो अलग तरीके का होता है। वहां पर सीधे सीधे क्लिक किया तो ठीक है, नहीं तो चीजें याद नहीं आती। इसलिए आपको कॉन्फिडेंस भी और आपको विभिन्न तरीकों से उसको जानना भी जरूरी है ताकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में कोई दिक्कत ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, विशेष रूप से आपको ध्यान देना पड़ेगा इसको। आइए अगला देख लेते हैं। अगला हमारे पास क्या है? अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2022 क्या है? अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार, एमी पुरस्कार 2022 का, ठीक है। किसको मिला है और क्या है ये अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार? क्या है ये? इस बार का 50वां अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार, ठीक है। कौन सा था? 50वां अंतरराष्ट्रीय। मेनली ये अमेरिका में दिया जाता है, ठीक। अमेरिका का ये न्यूयॉर्क में दिया जाता है, लेकिन न्यूयॉर्क में दिया जाता है, अमेरिका में दिया जाता है, लेकिन ये पुरस्कार अमूमन अमेरिका के बाहर जो धारावाहिक बनते हैं, सीरियल्स, उनके अच्छे प्रदर्शन को दिया जाता है, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2022 न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में दिया, लेकिन अमेरिका के बाहर के जो आपके सीरियल्स बनते हैं उनके लिए दिया जाता है। तो इस बार किसको किसको दिया गया है? दो चीजों को दिया गया, ठीक। एमी पुरस्कार 2022 तो ये किसको मिला है? ये पहले हैं आपके अभिनेता डैग्रू स्कॉट, ठीक है। डूग्रे स्कॉट हैं, ब्रिटेन के अभिनेता हैं। और ड्यूग्रे स्कॉट क्या है? अभिनेता हैं, एक्टर हैं,
और अभिनेत्री क्या है, डेग्रू स्कॉट अभिनेता हैं, और लोरू डेलॉग क्या है, लोरू डेलागे ये अभिनेत्री है, फ्रांसीसी यानी फ्रांसीसी अभिनेत्री हैं ये, ठीक है, अभिनेत्री ये दिया गया है, ठीक। लेरू डेलॉग फ्रांसीसी अभिनेत्री हैं, इनको दिया गया है, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार। ऐसे इतना ही था बस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एमी पुरस्कार एक प्राइम होता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब वो आएगा हम आपको बताएंगे। ये नॉर्मल, ये एक एमी पुरस्कार प्राइम होता है, उसके अलग पुरस्कार है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप जानना जरूरी है क्योंकि ये सब एमी पुरस्कार इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। आइए अगला देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पुरस्कार है ये, सियोल शांति पुरस्कार, ठीक। क्या है, सियोल शांति पुरस्कार, शांति पुरस्कार 2022, ठीक है, सियोल शांति पुरस्कार 2022, ठीक। सियोल शांति पुरस्कार 2022 किसको दिया है आपको पता है, वर्ल्ड वाइड वेब जिसको कहते हैं, वेब, ठीक। इसके खोजकर्ता हैं टिम बर्नस ली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको दिया गया है। क्या नाम है, वेब के खोजकर्ता, वर्ल्ड एवरी वेब करके है ये, वेब आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जो कंप्यूटर में और इंटरनेट में यूज होता है वेब, उसके खोजकर्ता है टिम बर्नस ली, इनको मिला है सियोल का शांति पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। ये 2 वर्ष में एक बार दिया जाता है, ठीक, 2 वर्ष में दिया जाता है, यानी हर प्रति 2 वर्ष पर इस पुरस्कार को दिया जाता है, सियोल शांति पुरस्कार। और ये पुरस्कार राशि 2 लाख अमेरिकी डॉलर की है, ठीक है, 2 लाख, मतलब जो पुरस्कार जीतेगा उसको 2 लाख अमेरिकी डॉलर प्राप्त होंगे, 2 लाख अमेरिकी डॉलर का ये आपका पुरस्कार है, अवार्ड है, इसलिए क्या है, वह टिम बर्नस ली को दिया जाता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं आपकी पोर्टली से कौन सा पुरस्कार निकलता है, और एग्जाम में इन्हीं पुरस्कारों में से कोई ना कोई एक अवार्ड, एक क्वेश्चन अवार्डों पे आता है, कई बार 2-2 क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, लेकिन ज्यादातर संभावना एक क्वेश्चन की ही होती है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड 2022, ठीक, इंपॉर्टेंट है। क्या है, द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड 2022 किसको मिला है, द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड 2022, ठीक, किसको मिला है, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं श्री श्री रविशंकर जी को, किसको मिला है, आर्ट ऑफ लिविंग के, जो आपको पता है अच्छी तरीके जानते होंगे, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं, कौन है संस्थापक, श्री श्री रविशंकर, ऐसे ही नाम है इनका, श्री रविशंकर, ठीक है, रविशंकर, इन्हीं को मिला है, श्री श्री रविशंकर को मिला है, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं श्री श्री रविशंकर, इनको मिला था एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम, आइए अगला देख लेते हैं, अगला क्या है हमारा, प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, क्या नाम है इसका, प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022, ठीक, पुरस्कार 2022 किसको मिला है, प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको मिला है 2022 का, ठीक है, अचीवमेंट पुरस्कार किसको मिला है, तो ये जो बिडेन है भारतीय अमेरिकी है, कृष्णा वबीलाला, क्या है, कृष्णा वबीलाला, ठीक, कृष्णा वबीलाला है, कृष्णा वबीलाला है, कृष्णा वबीलाला है, क्या है, कृष्णा वबीलाला, ये भारतीय अमेरिकी हैं, और इनको दिया है जो बाइडेन, जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन है, उन्होंने दिया है कृष्णा वबीलाला को, ये भारतीय मूल की अमेरिकी महिला है, ठीक। तो प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम, प्रेसिडेंट ने लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए पुरस्कार दिया कृष्णा वबीलाला को,
इनको दिया किस लिए गया है? एक देश में इनके योगदान के लिए, अमेरिका जैसे देश में इनको योगदान के लिए दिया गया है। ये मूलतः आंध्र प्रदेश की रहने वाली, भारत के आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। ठीक, आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, ध्यान रखिए, भारत के आंध्र प्रदेश की रहने वाली है कृष्णा बॉबी लाला। ठीक, क्या मिला इनको? प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। चूंकि जो बिडेन जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं उन्होंने दिया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ध्यान रखिए कि ऐसे पुरस्कार अगर वो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है और जहां भारतीय किसी व्यक्ति को या महिला को या किसी को भी मिलता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। और दूसरी बात, अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति भी है, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति को भारत का कोई अवार्ड मिलता है तो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब इसके दो सूरतें हैं, एक तो कोई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसी भारतीय को मिल जाए या भारतीय मूल के किसी व्यक्ति को मिल जाए तो इंपॉर्टेंट, और कोई भारतीय पुरस्कार किसी विदेशी व्यक्ति को, किसी अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति को मिल जाए तो भी इंपॉर्टेंट है। और कुछ अवार्ड ऐसे होते हैं जो हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाए, जैसे ऑस्कर हुआ, नोबेल हुआ, एमी पुरस्कार हुए, आपके बुकर पुरस्कार हुए, ये सब इंपॉर्टेंट है जो हर बार आते हैं। बात करेंगे हम आगे बढ़ के। राइट लिवलीहुड पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, राइट लिवलीहुड पुरस्कार, हुड पुरस्कार 2022, ऐसे पुरस्कार प्यारे बच्चों, जैसे राइट लिवलीहुड पुरस्कार हुआ। ठीक, ऐसे पुरस्कार को कब पढ़ा जाए? सबसे बड़ी चुनौती बच्चों के लिए होती है कि सबसे पहली चुनौती तो यही होती है, करंट अफेयर्स में इतना बड़ा है कि क्या पढ़े और क्या छोड़े। इसीलिए मैं आपको साथ साथ में क्वेश्चन फॉर्मेशन भी बताता रहता हूं और तरीके भी बताता रहता हूं। तो राइट लिवलीहुड पुरस्कार दिया गया, अभी 4-5 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया। ठीक, तो क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं, ये कैसे जाने? देखिए, राइट लिवलीहुड पुरस्कार है, इसको वैकल्पिक नोबेल कहा जाता है, वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार। ठीक, तो ऐसे पुरस्कार अगर किसी भारतीय को मिल जाए तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे पुरस्कार अगर किसी भारतीय को मिल जाए तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वैसे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बार नाम बोल देता हूं, आप सुन लीजिए, लिखना चाहें तो लिख भी लीजिए, लेकिन कैसे इंपॉर्टेंट होंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होंगे। क्या है? फाटून अडान है सोमालिया के, उनको मिला है। ठीक, फिर और इसके साथ में इनकी पुत्री है इलवाट इटलमान, इनको भी मिला है। सेको सिबेला एक सहकारी संगठन है वेनेजुएला का, उसको मिला है। मोलेक सांद्रा माटवी, ठीक, माटवी चुक, ये यूक्रेन के हैं, इनको मिला है। किसको मिला है? ओलेग सांद्रा माटवी चुक, यूक्रेन के हैं। उसके साथ में अफ्रीका इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी गवर्नेंस, अफ्रीका इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी गवर्नेंस युगांडा का है, इसको मिला है। और ये मिलता किस लिए है? ये मिलता है वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के, वैश्विक चुनौतियों का सामना करके और अपनी स्थिति मजबूत या अपनी स्थिति को उस समय के अनुसार ढाल लेने के कार्य के लिए मिलता है। वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए मिल रही है राइट लिवलीहुड पुरस्कार। अच्छा ठीक है, कई बार ऐसा हुआ है प्यारे बच्चों कि इस रूप में क्वेश्चन आ गया है कि निम्नलिखित में से वैकल्पिक नोबेल के रूप में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को जाना जाता है। सीधे सीधे ऐसे ही क्वेश्चन आ गया, जब नहीं पूछा उसने, किसी भारतीय को नहीं मिला तो इसी तरीके से पूछ लिया कि निम्नलिखित पुरस्कारों में से किसे वैकल्पिक नोबेल के रूप में जाना जाता है, तो नीचे आंसर में क्या होगा? राइट लिवलीहुड पुरस्कार। ठीक, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि केवल किताबें पढ़ने से और बहुत ज्यादा जानकारी अर्जित करने से नहीं, आपको क्वेश्चन फॉर्मेशन भी आना चाहिए, क्वेश्चन एग्जामों में पूछे कैसे जाते हैं। और ये मैं आपको सब पीसीएस करके क्वेश्चन बता रहा हूँ कि ऐसे पूछे जाते हैं। वनडे एग्जामों में तो सीधे सीधे क्वेश्चन लिवलीहुड पूछेगा भी नहीं वनडे एग्जाम में, ठीक है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि वनडे एग्जाम में और पीसीएस में, समीक्षा अधिकारी में, यूपीएससी में किन तरीकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगातार मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। ठीक, आइए आगे देख लेते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पुरस्कार बुकर पुरस्कार, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है लगभग हर एग्जाम में। और सबसे बड़ी बात यह है प्यारे बच्चों, ये किसी भी स्तर का मोहताज नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये पीसीएस में और आईएएस में पूछा गया, इसमें नहीं पूछा गया, उसमें नहीं पूछा गया। बुकर पुरस्कार 2022 और एक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, उसके बारे में बात करेंगे बाद में। बुकर पुरस्कार 2022 ये ऐसा पुरस्कार है प्यारे बच्चों को, इसको पूछना ही पूछना है, पूछा ही जाएगा। किसको मिला है? सेहान करुणा तिलक को। किसको मिला है? सेहान करुणा तिलक को। कौन है सेहान करुणा तिलक? ये श्रीलंका के हैं। सब क्वेश्चन बनता है ये, और क्वेश्चन पूछा भी गया होगा इससे पहले। सेहान करुणा तिलक कौन है? श्रीलंका के हैं।
किस उपन्यास के लिए मिला है इनको, ये उपन्यास के लिए मिला है। कौन सा उपन्यास इन्होंने लिखा जिससे इनको बुकर पुरस्कार मिल गया। अगर आपने ध्यान दिया होगा, फिल्म देखी होगी कौन सी, बागवां। बागवां में बाद में देखिए अमिताभ बच्चन को बुकर पुरस्कार ही दिया जाता है। उपन्यास किस उपन्यास के लिए दिया है, तो क्या नाम है, द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा। द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा, ठीक है, अल्मेडा ये उपन्यास है, इस उपन्यास के लिए मिला जाता है। द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा उपन्यास। क्या है इसमें, ये है एक मृत युद्ध फोटोग्राफर था जिसकी कहानी है, एक युद्ध फोटोग्राफर था जिसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद वो जीवित होता है और उसके पास कहानियां हैं, एक उपन्यास है उसके ऊपर है। और मैंने आपको इसको बुक सेंटर में, जब बुक सेगमेंट बता रहा था किताबों और उसके लेखक, ठीक बताया था, तो ही मैंने ये इस किताब को लिखवा रखा है। यानी कि अगर इस रूप में नहीं पूछा जाएगा तो इस रूप में भी ये पूछा सकता है, किताबों में ही पूछ लिया जाएगा। सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा। इसकी स्थापना जो हुई थी 1969 में हुई थी, ठीक है। स्थापना कब हो रही है इस पुरस्कार की, स्थापना 1969 के अंदर हो रही है ब्रिटेन में। और ये साहित्य का सबसे उच्च पुरस्कार है, साहित्य का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है बुकर पुरस्कार 2022 की बात नहीं कर रहा मैं, शुद्ध बुकर पुरस्कार, ठीक है। तो आप समझ गए श्याम करुणा तिलक। सीधे सीधे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाल ही में श्याम करुणा तिलक जिन्हें बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ 2022 का, वो किस देश से संबंध रखते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन है, किस देश से संबंध रखते हैं, क्वेश्चन ये तक पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान देने की जरूरत है। वनडे एग्जाम का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा और पिछले जो एग्जाम हुए होंगे वहां क्वेश्चन ये पूछा भी गया होगा, ठीक है। आइए आगे बात कर लेते हैं, क्या है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया का पीएम पुरस्कार, ठीक। अब आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया का पीएम पुरस्कार आप हमें क्यों बता रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया का पीएम पुरस्कार है, ऑस्ट्रेलिया का पीएम पुरस्कार या प्रधानमंत्री पुरस्कार, ठीक, पीएम पुरस्कार अवार्ड, ठीक है, 2022। आप कहेंगे क्यों बता रहे हो साहब हमें आप ऑस्ट्रेलिया का पीएम पुरस्कार, तो मैंने आपको बताया क्या, कोई अगर फॉरेन का कोई भी पुरस्कार हो किसी तरीके का और किसी भारतीय को मिल जाए, ठीक, तो किसको मिला है, वीना नायर को, ठीक, किसको मिला है, वीना नायर को मिला है, वीना नायर को विज्ञान के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में मिला है, विज्ञान साइंस के क्षेत्र में मिला है, विज्ञान के क्षेत्र में मिला है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसीलिए है क्योंकि भारतीय को मिला है वीना नायर को ऑस्ट्रेलिया का पीएम, ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री पुरस्कार। आइए आगे देखते हैं, रेमन मैग्सेस पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, रेमन मैग्सेस पुरस्कार, आपको पता है कि मैग्सेस पुरस्कार रेमन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल में पहले कुछ वर्ष याद नहीं आ रहे, लेकिन रवीश कुमार को रेमन मैग्सेस पुरस्कार मिला था तो खूब पूछा गया था, 19-20 के अराउंड में शायद तो मिला था। तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार जब मिला था उनको तो क्वेश्चन खूब पूछा गया था, इसीलिए मैंने बताया कि अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है किसी भारतीय को मिलता है तो 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन इसमें कोई भारतीय नहीं है। बस मैं आपको बता देते हैं, सोथियारा छिम किसको, कई लोगों को मिला है, जिसमें से पहले सोथियारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसको बता रहा हूं, सोथियारा छिम इसलिए बता रहा हूं प्यारे बच्चों क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेमन पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बाहर में भी किसी को मिला है तो भी, और एशिया के लोगों को मिला है। तो ये कंबोडिया के मनोचिकित्सक है, कौन है ये, कंबोडिया के जो है मनोचिकित्सक हैं, मनोचिकित्सक, कंबोडिया के मनोचिकित्सक हैं, इनको मिला है। और किसको मिला है, एक जापान के हैं, ठीक, क्या नाम है उनका, तदाशी हतोरी, क्या नाम है, तदाशी हतोरी, तदाशी हतोरी जापान के ये नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, कि जापान के नेत्र रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, ठीक है, विशेषज्ञ हैं। और किसको मिला है, तदाशी हतोरी कौन है, जापान के नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, ठीक है। और किसको मिला है, बर्नाडेट मैड्रिड, क्या नाम है, बर्नाडेट मैड्रिड, ये कौन है, ये हैं फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ, कौन है, फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ प्यारे बच्चों, फिलीपींस के
बाल रोग विशेषज्ञ हैं, ठीक, बाल रोग विशेषज्ञ, ठीक है। और किसको मिला है? चौथे कौन है? 4 लोगों को मिला है, चौथे कौन है? गैरी बेनचेगी। क्या है? गैरी बेनचेगी, ठीक, ये नाम है गैरी बेनचेगी। इसलिए नाम थोड़ा अजीब सा लग रहा है गैरी बेनचेगी, क्योंकि फ्रांसीसी पर्यावरणविद हैं, फ्रांसीसी पर्यावरणविद यानी पर्यावरण कार्यकर्ता है, ठीक है, कार्यकर्ता है, पर्यावरण कार्यकर्ता है इनको, गैरी बेनचेगी। यानी कि क्या है, आपने देखा क्या कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 कितने मिला? कुल 4 लोगों को मिला है। सोथियारा हसीम कंबोडिया, तदाशी हतोरी जापान, बर्नाडेट मैड्रिड फिलीपींस और गैरी बेनचेगी फ्रांसीसी। ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। इसके साथ में एक क्लास और बचती है जो अवार्ड यानी कि इंटरनेशनल अवार्ड के ऊपर है, क्योंकि लंबा हो जाता आपका वीडियो, इसलिए हमने एक साथ में नहीं लिया और इसको समाप्त कर देंगे आपको। उसके बाद केवल हमारे पास हो जाएगा स्पोर्ट्स के जो अवार्ड्स हैं वो बचेंगे बड़े में, बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक चीज़ और है प्यारे बच्चों जो बची हुई है, उसके बारे में हम आपको अलग से वीडियो बना के देंगे, क्योंकि वहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है, थोड़ा टफ पड़ता है, इसलिए आपको अच्छे से बना देंगे। क्या है? नोबेल पुरस्कार 2022, इसका एक अलग वीडियो होगा, केवल उसमें नोबेल पुरस्कार आपको बताएंगे, क्योंकि ऐसा ना हो जाए मिक्सअप हो जाए और आप परेशान हो जाए। नोबेल पुरस्कार में होता क्या है कि एक तो नोबेल पुरस्कार कई हिस्सों में बंटा है, कई वैज्ञानिकों को मिलता है, कई लोगों को मिलता है, कई डॉक्टरों को मिलता है, और क्वेश्चन उससे इतना टफ आता है कि उनके देश के नाम पूछते हैं 3। अब पता लगे कि साहित्य के क्षेत्र में तो चलिए कई बार एक ही मिलता है, इकोनॉमिक क्षेत्र में 2 बार में 2 लोगों को मिल जाता है, और आपको पता लगता है कि फिजिक्स यानी भौतिकी के क्षेत्र में 3-3 लोगों को दे देते हैं उठा करके, केमिस्ट्री यानी कि रसायन में 4-4 3-3 लोगों को दे देते हैं, और सबके देशों के नाम जरूरी हैं, तो थोड़ा टफ पड़ता है। इसलिए आपको नोबेल पुरस्कार के ऊपर हम एक अलग से वीडियो आपको दे देंगे, ठीक है। तो अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही हो और आपको इससे कोई फायदा हो रहा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और दोस्तों के साथ जरूर बताइए, और जो कमी हो कमेंट सेक्शन में आप उसको जरूर बताइए। जय हिंद, नमस्कार।